हेलो, नमस्कार। ये हमारा सेकंड वीडियो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स केमिस्ट्री का। लास्ट जो हमारा पार्ट था उसमें बेसिकली हमने आपका डाबोनस ट्राइड के बारे में पढ़ा था एंड बेसिक हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करते क्यों है उसके बारे में हमने पढ़ा था। हमने तीनों ही ट्राइड्स जो उन्होंने दिए थे उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमें इतना तो पता लग गया था कि एलिमेंट्स को हमें अरेंज क्यों करना है बेसिकली किसी ग्रुप्स में, बट वो अरेंजमेंट्स आपके धीरे धीरे चेंजेस होने स्टार्ट हो गए। वो चेंजेस डाबोनेर के बाद बेसिकली आपका न्यूलैंड ने दिए। न्यूलैंड ने अपना एक ऑक्टेव रूल दिया बेसिकली। जिस तरह से वहाँ पे ट्राइड का मतलब आपका होता था 3, यहाँ पे ऑक्टेव का मतलब भी आपका 8 से रहेगा। बेसिकली जिस तरह से वो रूल आपके 3 एलिमेंट्स के ऊपर आपका था, यहाँ पे कोई 8 नंबर बेसिकली फिक्स कर दिया गया। किस तरह से? इनके रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं उनको अरेंज करें, जैसे कि पहले को रखा, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, इस तरह से रखा, और तो हम वहाँ पे देखते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट और जो 8th एलिमेंट है उससे 8th एलिमेंट, हम फर्स्ट और 8th की ही बात नहीं कर रहे, तो सेकंड से जैसे 9th हो जाएगा, इसी मतलब अब 8 की जो गैप है वो 8th एलिमेंट जो आपका होगा, वो जो एलिमेंट है वो अपने प्रीवियस जो फर्स्ट एलिमेंट था उसके जैसी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। सो डेप्थ में जाते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पे इन्होंने कहा क्या था आपका बेसिकली दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। सो एटॉमिक मास बेसिकली हमारे पास एक ऐसी चीज प्रॉपर्टी थी बेसिकली जो हमारे पास पहले से फिक्स्ड है। एटॉमिक मास, मासेस ऑफ ईच एंड एवरी बेसिकली हमारे वहाँ पे फिक्स थे। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले थे, इन जनरल बेसिकली हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। यहाँ पे द प्रॉपर्टी ऑफ द 8th एलिमेंट, जो भी आपका 8th एलिमेंट यहाँ पर होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो जो उससे फर्स्ट एलिमेंट बेसिकली जो आपका रहेगा उसकी जैसे आपकी सेम प्रॉपर्टी वो आपका वहाँ पे शो करेगा। सो बेसिकली यही चीज हमें यहाँ पे देखनी थी कि क्या आपका रूल बन रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखना है, मतलब जिसका पहले छोटा एटॉमिक मास आएगा, फिर उसके ज्यादा एटॉमिक मास किसका है, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मास किसका है। और ये इन्होंने एक ऑर्डर, एक टेबल, एक अरेंजमेंट बनाया और जिसमें जो फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी के सेम आ रही थी। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ होगा? लेट्स सपोज अगर मुझे पता है कि इस ऑर्डर में इस पर्टिकुलर नंबर पर एक आपका एलिमेंट आता है तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी याद है, तो उससे 8th जो एलिमेंट आएगा ना उसकी प्रॉपर्टी हमें ऑब्वियसली याद हो जाएगी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल जो भी आपका 8th एलिमेंट होगा वो सेम प्रॉपर्टी शो करेगा अपने फर्स्ट एलिमेंट के जैसा। तो यहां पे हमें इस बारे में पता चल गया। चलिए एक बार टेबल को देख लेते हैं। ओके, तो बेसिकली ये आपका लगभग न्यूलैंड का हमारे पास जो इन्होंने रूल दिया था उसको हम देख सकते हैं। हमने इसको इसी तरह से क्यों बनाया है, बेसिकली यहाँ पे हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कुछ इस तरह से है, यहां से आ रहा है, फिर इसके बाद वो इस तरह से चल रहा है, मतलब दिस इज यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसके बाद फिर आपका यहाँ पे आना है। ठीक है, अब इससे हमारा फायदा क्या हुआ अंडरस्टैंड करने में, हमें यहाँ पे इजी किस चीज़ से है, जैसे कि अगर हम लेके चले, लेट्स सपोज उन्होंने Li की कोई प्रॉपर्टी देखी, लिथियम की प्रॉपर्टी देखी, और जो उन्होंने देखा कि सब प्रॉपर्टी ये है आपकी उसकी। अगर हम यहाँ पे 8th एलिमेंट पे जाते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8th एलिमेंट में आए तो सोडियम शोज द सेम प्रॉपर्टी एज ऑफ द लिथियम। सेम आपका कंडीशन आई पोटेशियम। अब इससे अगर हम 8 देखेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ एंड 8th एलिमेंट। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इन्होंने सेम प्रॉपर्टी शो करी आपकी। सो इसी तरह से यहाँ पे न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल आपका आया। ठीक है, अच्छा ठीक है, सबसे पहली बात है कि आपको ये याद करने की जरूरत है, जितना याद करने की जरूरत है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, बट अभी हमें जनरली इस ऊपर आपका आइडिया लेना होगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ऐसा केवल आपका एक ही जगह नहीं हुआ है आपका कि इन्होंने ही दिखाया था, हम यहाँ पे भी यही चीज देख सकते थे कि बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो सब सेम थी। और जो आपके न्यूलैंड ने जो रूल में कहा था ना कि इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास एंड 8th एलिमेंट शो द सेम प्रॉपर्टी एज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, वही चीज यहाँ पे हमें आपकी विजिबल हो रही थी और ये रूल आपका काफी चला भी। ठीक है, इसने रूल ने बेसिकली आपको हमें एक आइडिया दिया कि हमें किस तरह से ग्रुप, हमें कोई 3 ग्रुप नहीं बनाने होंगे, वी नीड टू अरेंज आपके जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जितने मोस्ट ऑफ देम बेसिकली इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ताकि हम देख सकें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स को एक ग्रुप में या फिर किसी भी आपके ऑर्डर में अरेंज कर सकें, ताकि हम उनके सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स के साथ उनकी प्रॉपर्टी को देख सकें। देखिए एलिमेंट्स अब 1 2 3 4 5 आपके कई एलिमेंट, 50 से ज्यादा एलिमेंट थे उस वक्त जब आपके न्यूलैंड थे, अराउंड 56 एलिमेंट्स थे। तो बेसिकली अगर वो केवल 3 ट्राइड या 9 एलिमेंट्स को ही लेके चलते हैं, आप कंटिन्यू
करते तो वो कोई आपका प्रॉफिट नहीं था उस चीज से। तो अगर हमें 9 का अलग करना था वहां पे एंड बेसिकली जो रिमेनिंग थे हमारे वहां पे 47 उनका अलग करना था, तो बेनिफिट ही नहीं हुआ ना किसी चीज का। सो इसीलिए न्यूलैंड ने जितने भी आपके बेसिकली आपके एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रख दिया है और वहां पे उन्होंने देखा है कि द 8th एलिमेंट शोइंग द सेम प्रॉपर्टी एज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, वो वहां पे चीज आपकी आ चुकी है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें क्या हम अभी न्यूलैंड के ऑक्टेव के रूल को पढ़ते होंगे तो उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको आइडिया बता दें। देखिए हुआ क्या बेसिकली आपका यहाँ पे कि जब हमने आपका इससे पहले जो हमने देखा था डेबोनाइज का ट्राइड, वो हमने पता है कि वो फेल हुआ है आपका, वो आगे कंटिन्यू नहीं हुआ है। इसी तरह से न्यूलैंड का भी ये जो रूल है ये फेल हुआ है। फेल होने के कुछ चांसेस होते हैं, कुछ बेसिकली कंडीशंस बनते हैं जिसको हम डीमेरिट्स कह सकते हैं, फिर लिमिटेशंस यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली उनकी क्या लिमिटेशन थी, क्या डीमेरिट्स थी बेसिकली आपके न्यूलैंड की, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। पहली लिमिटेशन जो यहाँ पे थी कि न्यूलैंड ने ये चीज आपके एज्यूम कर ली थी, देयर इज ओनली 56 एलिमेंट इन द होल यूनिवर्स। बेसिकली उन्होंने कहा था कि 56 एलिमेंट से ज्यादा होने ही नहीं है। तो इनका जो ये रूल था वो 56 एलिमेंट के अकॉर्डिंग इन्होंने डिजाइन किया और ये कह दिया कि इससे ज्यादा होने ही नहीं, डिस्कवर भी नहीं होने इससे ज्यादा। सो वहीं पे ये बेसिकली फेल हो गए जैसे ही कोई न्यूली डिस्कवरी हुई किसी एलिमेंट की। सो द ग्रुप जो भी इनका रूल था वो फेल हो गया वहां पे। ठीक है, तो फर्स्ट जो लिमिटेशन थी दैट न्यूलैंड एज्यूम दैट ओनली 56 एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द नेचर व्हिच वाज रॉन्ग एज द डिस्कवरी ऑफ द न्यू एलिमेंट ही वाज प्रूवन रॉन्ग। ओके, यहाँ पे एक चीज आई आपकी। दूसरी जो चीज आई इन्होंने, इनका जो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो इन्होंने डिजाइन किया था, इसने कैल्शियम तक ही बेसिकली आपके जो सिमिलर प्रॉपर्टी जो दिखा रहे थे जैसे O से S की, N से P की, C से SI की, B से L की, तो जितना भी आपकी सेम प्रॉपर्टी शो हुई, जितनी थोड़ी बहुत या ज्यादा जितनी भी हुई है वो कैल्शियम तक तो करी, लेकिन कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स थे दे आर नॉट शोइंग द सेम प्रॉपर्टी एज ऑफ देयर 8th एलिमेंट या फिर एज ऑफ देयर फर्स्ट एलिमेंट, अगर वो 8th मान के चले हम, तो वो सेम प्रॉपर्टी वहां पे शो नहीं कर रहे थे। सो बेसिकली पहली लिमिटेशन क्या हुई आपकी कि देयर न्यूलैंड एज्यूम देयर ओनली 56 एलिमेंट्स, जो कि गलत था। उसके बाद भी डिस्कवरी हुई, एलिमेंट्स कई सारे डिस्कवर आपके हुए हैं। दूसरी जो लिमिटेशन थी वहां पे, वो लिमिटेशन ये हुई कि इनका जो ये रूल था वो कैल्शियम के आगे आपका चल ही नहीं पाया। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास में तो हम अरेंज कर सकते हैं, बट जो सिमिलर प्रॉपर्टी थी वो शो नहीं कर रहे थे। सो इसीलिए बन गई सेकंड लिमिटेशन आपकी बन गई। ठीक है, तीसरी लिमिटेशन इनकी क्या बनी कि कई बार इनको ना अरेंज इस ऑर्डर में करना था कि सेम प्रॉपर्टी हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, कोबाल्ट और निकिल को एक साथ ले लिया। ठीक है, अब कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने एक साथ ले लिया है। इसका कोई एज सच इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया कि कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने साथ में क्यों लिया है। वी हैव जस्ट अज्यूम क्योंकि इनको सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को एक साथ दिखाना था, इसीलिए इन्होंने कोबाल्ट और निकिल को एक साथ ले लिया। बाकी कोई इनका एक्सप्लेनेशन नहीं थी। तो दिस वाज अ थर्ड लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन वाज 56 एलिमेंट ओनली, इन्होंने अज्यूम किया था, जो कि गलत था। दूसरा लिमिटेशन ये था कि केवल कैल्शियम तक बेसिकली आपका रूल फॉलो कर रहे थे एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टी वाला, बाकी नहीं कर रहे थे। थर्ड की कोबाल्ट और निकिल को इन्होंने आपका साथ में लिया था। फोर्थ क्या है, अगर हम इधर देखें यहाँ पे आपका आयरन है और यहाँ पे देखें हम कोबाल्ट और आपका निकिल है, तो बेसिकली आयरन और कोबाल्ट और निकिल सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं अगर हम इन जनरल लेके चले, लेकिन आयरन आपका यहाँ पे रखा हुआ है और कोबाल्ट और निकिल को यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन था, अगर इनको हमें सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को एक साथ दिखाना ही था तो इस तरह से आपके आयरन और कोबाल्ट निकिल आपके अलग अलग कैसे थे, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो दीज आर फोर लिमिटेशन ऑफ द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। अगेन अगर हम रिपीट करेंगे, 56 एलिमेंट ही हैज अज्यूम्ड। सेकंड था ओनली अप टू द कैल्शियम आपका जो रूल फॉलो हुआ है, कोबाल्ट निकिल को इन्होंने साथ में रखा हुआ है और Fe को इन्होंने कोबाल्ट निकिल से दूर रखा हुआ है। दीज आर द फोर बेसिकली आपके लिमिटेशंस ऑफ द न्यूलैंड रूल। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एज ऑफ अभी तक हमने ना 9th क्लास में हमने एटलीस्ट आपके 20 एलिमेंट्स ऐसे पढ़ लिए होंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास की हम बात नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, इस चैप्टर में हम आपको बता दें, हम स्टार्टिंग के जो 2-3 रूल्स बेसिकली हम पढ़ेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे कि वो किस तरह से आपके एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन हम लास्ट में जाके देखेंगे कि एटॉमिक मास पे हमें नहीं जाना है, हमें जाना है एटॉमिक नंबर पर। ठीक है, उसके बारे में बाद में आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम इन जनरल बता रहे हैं कि आपको स्टार्टिंग के कुछ एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद होने ही चाहिए। अगर वो याद नहीं है तो हम आगे बेसिकली बढ़ना पहले मुश्किल हो जाएगा। ओके, दिस इज ओनली माई मेथड टू लर्न द 20 एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। आपका अपना मेथड हो सकता है या कोई बेटर मेथड आपको लग सकता है। यहाँ पे क्या है, हमने इनको इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास में रखा हुआ है। नाम हमें सिंबल्स के साथ याद करने हैं, उसका कोई आपका कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे ह, ही, ली, बी, ब, सन, of, ni. Okay, that is her, he, ली, बी, ब, सन, of,
नी। इस तरह से हम अगर हम केवल ये कंप्लीट याद कर लें, दैट इज हा ही ली बी ब सन ऑफ नी, हा ही ली बी ब सन ऑफ नी। अगर आप इसको 10 बार 15 बार 20 बार बोलेंगे हा ही ली बी ब सन ऑफ नी, हा ही ली बी ब सन ऑफ नी, आपको एक ऑर्डर याद हो जाएगा। और अगर आपको ये ऑर्डर इसी तरह से याद हो गया, हा ही ली बी ब सन ऑफ नी, तो क्या हा ही ली बी ब स न ओ फ नी, ये हमारे यहाँ पे 10 हो गए। ठीक है, एक बार हा ही ली बी ब सन ऑफ नी करें और फिर उसको हम बेसिकली लिख के देखें, फिर दोबारा से करें, एक बार करके देखें, दूसरी बार करके देखें, तीसरी बार करके देखें, एक बार आपको ऑर्डर याद हो जाएगा, फिर आपको कुछ सिंबल्स कुछ गलत लगेंगे, फिर वो सिंबल्स भी बेसिकली आपके करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से नीचे है आपका न मग अल सी पस कल अर के का, ना मग अलसी पसकल अर के का, दैट इज ना मग अलसी पसकल अर के का। ओके, वापस कई बार बोली नामक अलसी पसकल अर के का, इसलिए आप पूरा भी बोल सकते हैं एक साथ, जैसे हा ही ली बी सन ऑफ नी नामक अलसी पसकल अर के का, आपको कंप्लीटली यहाँ पे ये याद हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको हटाते हैं एक बार और इससे देखते हैं, दैट इज ना मग अल सी पस कल अर के का। ठीक है, अच्छा हम बीच में कहाँ से आगे न्यूलैंड के, लेट्स सपोज अगर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको न्यूलैंड की वो टेबल आपको याद भी करनी थी, इन जनरल करनी नहीं है याद फिर भी हमें, बट फिर भी अगर हम देखें कि हमें कहाँ तक उसको दिखा सकते हैं तो उसके बारे में, उसके लिए हमने आपको ये बताया है। देखिए जब न्यूलैंड ने उसने रूल दिया था ना, तो देयर वर ओनली 56 एलिमेंट प्रेजेंट एट दैट टाइम, तभी उसने 56 एलिमेंट्स के ऊपर अपना रूल दे दिया था। उस टाइम पर डिस्कवरी नहीं हुई थी मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके नोबल गैसेस की, इनर्ट गैसेस की, हा हीलियम, जहाँ पे आपका हीलियम नियोन आर्गन वगैरह आपकी आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम उस रूल को अगर इसकी थ्रू लिख के देखें तो लेट्स जस्ट शो यू। ओके, सो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स को लिख दिया है, दैट इज हा ही ली बी ब सन ऑफ नी नामा गलसी पस कलर के का। ओके, यहाँ पे हमें अभी बताया था कि इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी उस वक्त नहीं हुई थी, तो अगर हम इनको इस तरह से हटा दें, हमने इस तरह से इनको अरेंज किया है कि 8th एलिमेंट हम इजीली आपका देख सकें यहाँ पे। सो हमारे वापस अगर हम देखें कैल्शियम तक ही हमारा रूल फॉलो हुआ था जो हमने आपके डीमेरिट में बता दिया गया था। दूसरा बेसिकली हमें यहाँ पे कंप्लीटली आपका फॉर्मूला याद, पूरा रूल हमें याद हो सकता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें एक चीज कि डैबोनायर का एक ट्राइड यहाँ पे विजिबल था, डैबोनायर ने सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को रखा था और यहाँ पे भी ये एलिमेंट एक दूसरे से 8th नंबर पे बेसिकली आपके आ रहे हैं। सो यहाँ से इन जनरल हमें कंप्लीटली आपका अरेंजमेंट आपका याद हो गया है। ठीक है, तो हमने बेसिकली न्यूलैंड के रूल के बारे में यहाँ पे लगभग सब पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं अभी। ओके, सो डैबोनायर कंप्लीट हुआ, डैबोनायर का ट्राइड, न्यूलैंड का ऑक्टेव कंप्लीट हुआ हमारा यहाँ पे। अभी हम आते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है, मेंडलीव के बाद हमें केवल मोज़लेव की पीरियोडिक टेबल या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़नी है और हमारा चैप्टर उसी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या फिर मोज़लेव पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही कंप्लीटली डिपेंडेंट आपका रहेगा। हम आते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पर। बेसिकली मेंडलीव ने क्या रूल दिया, किस अकॉर्डिंग उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। मेंडलीव ने कहा था द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या कहा था इन्होंने, लिख लेते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। दिस वाज द लास्ट रूल जो हमें अभी पढ़ना है यहाँ पे, विच वाज डिपेंडेंट ऑन द एटॉमिक मास। ठीक है, सो इन्होंने कहा था कि द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन, मतलब विच आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग, बेसिकली आपका या जो भी आपके बढ़नी है कम होनी है किसके ऊपर है, एटॉमिक मास के ऊपर। दिस इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ द मेंडलीव्स। बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब इन्होंने एक्चुअली किया क्या, इन्होंने एलिमेंट्स को जितने भी उस वक्त आपको डिस्कवर हुए थे उनको एक ऑर्डर में अरेंज किया। वो ऑर्डर था उनके ऑक्साइड्स और फिर उनके हाइड्राइड्स का। ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का बेसिकली अरेंजमेंट जो इन्होंने बनाया, इसमें इन्होंने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों दो तरह के इन्होंने ग्रुप बनाए। ठीक है, यहाँ पे जो आपके यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स थे
उनको बेसिकली इन्होंने कहा पीरियड, और जो बेसिकली वर्टिकल कॉलम्स थे बेसिकली इन्होंने इनको ग्रुप का नाम दिया। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए जो कि कुछ इस तरह से थे, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट थे वो आपका सेम ऑक्साइड का फॉर्मूला बेसिकली आपका इन जनरल आपका दे रहे थे। लेट्स सपोज अगर हम लेके चलते हैं, जो इनके पीरियड्स थे वो इस तरह से थे, मतलब इस यहाँ पे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक पर्टिकुलर पीरियड में बेसिकली आपके यहाँ पे रहेंगे, और वो सेम आपका हाइड्राइड का फॉर्मूला आपका दे रहे थे। तो इन्होंने इसी को लेकर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज को भी लेके चलना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास भी लेके चलना है, इन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट बनाया विच वाज वेरी गुड एट दैट टाइम। 2-3 रीजन इसके आपके रहेंगे, उसको पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा हल्का सा और समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो समझने की बात ये है आपकी यहाँ पे कि इन्होंने जो पीरियड्स बनाए थे वो आपके टोटल बनाए थे 7। तो जो आपका ये आपके हॉरिजॉन्टल रोज दिख रही हैं आपकी वो 7 थी आपकी, और जो वर्टिकल कॉलम्स आपके दिख रहे थे वो थे आपके 8। सो देयर वर 8 ग्रुप्स इन जनरल, और आपके 7 बेसिकली आपके पीरियड्स वहां पे आपके अरेंज किए गए थे। तो इतना हमारे लिए ऑब्वियसली समझ में आ गया है, ठीक है। 2 चीजों का इन्होंने ध्यान रखा है, ध्यान दीजिएगा। पहला है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। इन्होंने आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को लेके चले थ्रू आउट द टेबल, आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास दिखेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि कभी एलिमेंट्स आपके कम एटॉमिक मास का पहला आएगा, तो मतलब इनके रूल के अकॉर्डिंग यही चीज थी। दूसरा जो था वो इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट थे, सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट को इन्होंने ग्रुप टुगेदर किया था। ओके, सो यहां पे ये चीज इन्होंने अपने लेके चले हैं अपनी थ्रू आउट द टेबल। समझ में आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है और आपके सिमिलर प्रॉपर्टी एलिमेंट का एक ग्रुप टुगेदर इन्होंने एक साथ किया था। सो उन्हीं को इन्होंने आपके ग्रुप और पीरियड में अपनी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद व्हाटएवर वी गेट वो टेबल हमारे पास आ जाती है। टेबल को लर्न करने की जरा भी जरूरत आपको नहीं है, ठीक है, लेकिन टेबल के हमें मेरिट्स और डीमेरिट्स बेसिकली हमें देखने ही पड़ेंगे। तो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू दैट। ओके, तो बेसिकली इनकी जो टेबल थी आपकी, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपके रूल्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा इनकी एक एडवांटेज देख लेते हैं इनकी टेबल की क्या थी। देखिए, उस वक्त इन्होंने कुछ गैप्स दिए, और गैप्स देने के बाद हमने कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवरी भी होने लगी लगभग, लेकिन इनको नाम नहीं दिया गया बेसिकली, क्योंकि वो अपने एक एलिमेंट के ना सेम टू सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जिस तरह से अगर हम एक चीज़ देखें, संस्कृत में एक वर्ड होता है इक, दैट इज एक, 1। तो जिस तरह से अगर हम बात करते हैं क्लास में, अगर 2 बच्चे होते हैं, मान के चलिए एक रोहन नाम का एक बच्चा, दूसरा भी बच्चा आपका रोहन नाम का है, तो एक को रोहन करेंगे, एक दूसरे को रोहन 2 या रोहन 1 बेसिकली हम आपका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी केमिस्ट्री में क्या किया गया, उसको अगर सेम प्रॉपर्टी शो कर रहा था आपका, तो उसको उसी का एक 1 वर्जन दे दिया गया। तो बेसिकली यहाँ पे जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इका एल्यूमिनियम की बेसिकली अगर हम बात कर लें, तो इका एल्यूमिनियम जो था बेसिकली, मतलब एक एलिमेंट की डिस्कवरी हुई जो एल्यूमिनियम जैसा था, तो इसलिए उसको इका एल्यूमिनियम नाम दे दिया गया, और दैट वाज बेसिकली बाद में उसको हमने नाम दिया गया है एक अलग एलिमेंट की तरह डिस्कवरी यूज किया एज अ गैलियम। इसी तरह से इका सिलिकॉन बच्चे आपका आया था यहाँ पे, जो उस जिसकी डिस्कवरी आपकी हुई बाद में आपके जर्मेनियम के तौर पे। ओके, इसी तरह से आपका एक बोरोन आया था आपका यहाँ पे, विच वॉज स्कैंडियम। ओके, हमारे पास इसी तरह के एलिमेंट्स की डिस्कवरी होने लगी, जो कि हमने दिट वाज ओनली द बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसके एडवांटेज से हमें वो चीजें मिलने लगी थी। अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें मेरिट्स ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में बताएं, तो वो चीज़ सबसे पहले लेके चलते हैं हम ये कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो थी उसमें स्पेसेस बहुत ज़्यादा थे। इन्होंने पहले ही आपके इतने गैप दे दिए कि जैसे न्यूली डिस्कवर आया ना अगर कोई एलिमेंट, तो हम उसको वहाँ पे अरेंज कर सकते थे कि अच्छा ठीक है इसको यहाँ पे रखना है, ठीक है, जो कि न्यूलैंड ने तो पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया था ना, देयर ओनली 50, उससे आगे आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे मेंडलीव हैज पुट द सम स्पेसेस कि जैसे ही न्यूली डिस्कवरी हुई एलिमेंट्स की, हम वहाँ पे उनको अरेंज कर सकते थे, ठीक है। ये आपका फर्स्ट एडवांटेज आपका रहेगा, दैट व्हेन द न्यूली डिस्कवर्ड, व्हेन द एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड, दे इजीली गेट द प्लेस और दे इजीली गेट द स्पेस इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। सेकंड था,
तो सेकंड यहाँ पे जो इनकी मेरिट बनेगी या सेकंड इनकी जो प्रॉपर्टी बनेगी, आपके एडवांटेज बनेगी आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो ये थी कि यहाँ पर लेट्स सपोज अगर दो एलिमेंट है जिनके बीच में हमारा एक स्पेस इन्होंने दिया हुआ है, हमें पता है कि अब जो एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टी वट एवर द प्रॉपर्टी विल बी, फर्स्ट वाले एलिमेंट से कुछ आपकी ज्यादा होगी और थर्ड वाले से आपकी कम होगी। सो हमें बेसिकली आपका आइडिया लग गया था कि यहाँ पे जो एलिमेंट आने वाला है उसकी प्रॉपर्टी किस नेचर की आपकी होगी। दैट वाज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द मेंडलीव। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बेसिकली आपकी सेम रहेगी आपकी थोड़ी बहुत, कि उसमें उन्होंने एडवांटेज में ये चीज बताई है आपकी कि जिस तरह से आपके न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट आ रहे थे तो उनको प्लेस मिल रहा था, उसी तरह से अगर हम बात करें नोबल गैसेस की भी जैसे डिस्कवरी, तो नोबल गैसेस को एक प्लेस दे दिया गया आपका, एक अलग से जगह दे दी गई आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अभी एडवांटेज हो चुकी हैं, मेरिट्स हो चुकी हैं, इसको कंटिन्यू किया गया। बिल्कुल अगर ये जब आई थी तो इसने रिप्लेस कर दिया था आपका न्यूलैंड, डाबोनेर को रिप्लेस किया बेसिकली मान के न्यूलैंड ने, क्योंकि उनका थोड़ा सा एडवांटेज आ रहा था, ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे थे। न्यूलैंड को बेसिकली आपके रिप्लेस कर दिया मेंडलीव ने, इसी तरह से जिसको अगर लेके चलना चाहे तो लेके चल सकते थे। लेकिन मेंडलीव में कुछ आपके डिसएडवांटेजेस थी, कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ डिमेरिट्स थी। अगर हम पहले डिमेरिट के बारे में बात करें या पहले लिमिटेशन की बात करें आपके मेंडलीव की, तो वो लिमिटेशन ये थी इनकी कि इन्होंने आइसोटोप के बारे में नहीं बताया है। नाउ व्हाट आर द आइसोटोप्स बेसिकली? देखो आइसोटोप वो आपके एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास बेसिकली आपका डिफरेंट होता है बट एटॉमिक नंबर सेम होता है। मतलब लेट्स सपोज अगर हम बात करके चलें कार्बन की बात करें तो कार्बन के आपके हम यहाँ पे मान के चलते हैं इट कैन बी फाउंड इन द 3 बेसिकली एटॉमिक मास, अलग अलग आपका पाया जा सकता है वो आपका 12, 13 एंड 14। तो बेसिकली लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपका, उसको जो एटॉमिक नंबर होगा वो सेम होगा, सिंबल भी सी ही रहेगा आपका। एटॉमिक मास डिफरेंट है लेकिन सिंबल बेसिकली आपके यहाँ पे सेम है, तो उसको इन्होंने एक ही जगह रखा। ऐसा क्यों? जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज कर रहे थे उनको, तो यू हैव टू प्लेस डिफरेंट आइसोटोप एट द डिफरेंट प्लेस। समझ रहे हैं आप? कार्बन का मान के चलिए अगर पहला मतलब तो उसको पहले रखेंगे, कार्बन का दूसरा 11 को पहले रखेंगे, 12 को बाद में रखेंगे, सो 12 को पहले रखेंगे, 13 को बाद में, फिर 14 को बाद में रखेंगे ना। तो हम लोग एक जगह क्यों रखा गया? जब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में था, वो ये कभी आपका इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट 2 डिसएडवांटेज ऑफ द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वो ये थी इनकी, इन्होंने कोबाल्ट निकल को एक साथ देखा था। इसी तरह से यहाँ पे भी अगर हम बताएं सेम आपके पीरियड बेसिकली सेम बॉक्स में इन्होंने कोबाल्ट और निकल को रखा था, जहाँ पे कोबाल्ट को इन्होंने पहले रखा था जहाँ पे उसका जो एटॉमिक नंबर था वो था 58.9, और जिन्होंने निकल को रखा था उसके जस्ट बाद तो वो था 58.7 पर। तो वो गलत हो गया ऑर्डर आपका। इन्होंने का स्टार्टिंग में क्या था, वी हैव टू पुट द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। सो हमारा निकल तो पहले आना चाहिए था और कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इस तरह से नहीं रखा था, कोबाल्ट ही हैज पुट कोबाल्ट बिफोर, ताकि आपकी प्रॉपर्टीज मिसमैच ना करे। सो वो एक आपका ऑर्डर गलत हो गया था जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी के साथ ये एक और चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो एक्सप्लेन ना करने वाली चीज थी हाइड्रोजन की पोजीशन। बेसिकली हाइड्रोजन बेसिकली एक अलग ही तरह का एलिमेंट है हमारे पूरे के पूरे जितने एलिमेंट्स बेसिकली होते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी 2 ग्रुप्स के साथ आपकी मैच कर रही थी। वो अल्केलाई मेटल्स के साथ भी बिल्कुल मैच कर रही थी और हैलोजन ग्रुप्स के साथ भी उसकी प्रॉपर्टी काफी कुछ आपकी हद तक मैच कर रही थी। और ये जो हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए आपके कौन, मेंडलीव। बेसिकली कि उन्होंने उसको वहां पे स्पेसिफिक पोजीशन में क्यों रखा गया है, अगर उनकी प्रॉपर्टी उनके साथ मैच करी तो उनके साथ वो बेसिकली प्लेसमेंट में क्यों नहीं है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे मेंडलीव की हम डीमेरिट से लिमिटेशन तक पढ़ चुके हैं। इन द नेक्स्ट क्लास जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट हम बता चुके हैं आपको, मोज़ले की पीरियोडिक टेबल कैसे बनती है, उसको याद कैसे किया जाएगा, क्या बेनिफिट हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स तो नहीं होंगे ना, क्योंकि हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं अभी, फिर भी एटलीस्ट लेके चलेंगे। जो भी आगे की कंडीशंस बनेंगी सारा का सारा लेके चलेंगे, कवर अप करने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो बाकी वीडियोस हम देख सकते हैं, इससे पुराना लेक्चर का लिंक हम अभी लास्ट में डाल देंगे, सो यू कैन सी इट ऑल्सो। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे एट होम।